अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो है छोटा सा स्टिचिंग ट्यूटोरियल। बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चियों के लिए। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं ये सारे ट्यूटोरियल जो है वो बच्चियों के लिए कर रही हूँ जो बिल्कुल सीख रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं स्टिचिंग वगैरह और घर के काम स्पेशली। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं ये बच्चियों को और सबको आनी चाहिए। तो आज हम सीखेंगे रज़ाई, गद्दे, तकिए वगैरह, इनके जो कवर होते हैं उनको किस तरह से बंद किया जाता है। ये है मोहम्मद अजलान का पिल्लो, चुटकू सा पिल्लू है उसका, और मैं इसको बंद कर रही थी तो मुझे याद आ गया कि एक बार मैं रज़ाई का कवर जो है बंद कर रही थी, मुझसे किसी ने पूछा था, मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि बच्चियाँ नाराज़ हो जाती हैं। तो ये उसने पूछा था, आप ये किस तरह से बंद होता है, आप मुझे बताएं। मैंने उसको बताया था तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। हो सकता है यहाँ पर कोई बच्चियाँ हों जिनको इसकी ज़रूरत हो और उनके कोई काम आ जाए। सबसे पहले आपने पिलो वगैरह रज़ाई पे कपड़ा जो है वो उसका कवर जो है उसको कवर अप कर देना है। उसके ज़्यादा अगर यहाँ से ये देखें धागे वगैरह निकले हुए हैं तो आपने उनको काट देना है ताकि ये ज़्यादा बड़े ना हो, और अच्छे से उसकी सफाई कर देनी है आपने। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये काम भी, और बच्चियों को आना चाहिए। तो आपके घर में भी कोई बच्चियां वगैरह हैं, आप उनके साथ ज़रूर इसको शेयर करें ताकि उनको ये आ जाए, कल को वो भी किसी से पूछे ना कि ये किस तरह से होता है बंद। एक बार देखने से ही ये आ जाता है, लेकिन आना चाहिए बच्चियों को स्पेशली। इसके लिए आपने सुई जो है वो बड़ी लेनी है, थोड़ी बड़ी वाली सुई लेनी है, और धागा हमेशा डबल लेना है आपने। मैं यहाँ पे आपने सेम कलर का मिलता जुलता धागा लेना है। मैं यहाँ पे और धागा इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि कैमरे में अच्छी तरह से यहाँ पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सब का सेम ही तरीका है। रज़ाई हो गई, तकिए हो गए और गद्दे वगैरह हो गए, सर्दियों में बहुत यूज़ होते हैं ये रज़ाइयाँ और गद्दे वगैरह। जब हम उनको वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद फिर उसका जो कवर है उसको फिर से स्टिच करना पड़ता है। ये देखिए, आपने स्टार्ट करना है, एक साइड को इतना सा आपने फोल्ड कर लेना है और दूसरी साइड को भी इतना सा ही सेम आपने फोल्ड कर लेना है इस तरह से, ताकि इसके जो धागे निकले हुए हैं वो अंदर की तरफ हो जाएं। धागे को गिरा लगा देंगे पहले से, और पहले जो गिरा है उसको अंदर से एक साइड से इस तरह हो गया ये, और इसको ऊपर लेकर आना है। यहाँ से अब दूसरा इसको टाका लगाएंगे हम इस तरह। ये एक धागा जो है इसके ऊपर आना चाहिए। फिर देखें ये इस साइड पे आ गया ऊपर। बता रही हूँ बहुत ऐसा से ताकि बच्चियों को समझ आ जाए। अब हम लेके आएंगे इसको यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर एक और टाका लगाएंगे ये इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा टेढ़ा करके, और फिर आप ले आए धागे को ऊपर और आराम से इसको फिर इससे थोड़े से फासले पर आपने लगा देना है ऐसे। ये देखें, और इसी तरह से आपने इसको, ये देखें, ये देखें, बहुत ही इजी है। रज़ाई और गद्दे वगैरह बड़े हो जाते हैं थोड़े, उन पर थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आराम से उनको ज़मीन पर सीधा करके आप बिछा दें और सुई लेकर बैठ जाए, उनको आप ऐसे स्टिच करें तो वो भी बहुत इजी हो जाता है। ये छोटा तकिया है, कैमरे में बड़ी रज़ाई नहीं आ सकती थी, और लेकिन इनका प्रोसेस सेम ही है। ये देखें इस तरह, जब धागा सेम और इससे मिलता जुलता होगा ना तो वो ऐसे, ये है जो दूर से नज़र आ रहा है ना, तो वो धागा नज़र नहीं आएगा आपको। तो आपने बहुत आराम से, ये देखिए, आप देखिए धागे को उसकी बाहर वाली साइड पे सुई आपने लेकर जानी है ताकि धागा इस साइड पे आ जाए और ये एक लेयर सी धागे की बनती जाए। बहुत ही
इजी है ये, लेकिन ये देखिए इस तरह, और आपने इसको एंड तक लेकर जाना है। कपड़े के दोनों जो अंदर की तरफ आपने उसके धागे जो निकले होते हैं, किनारा जो है वो आपने अंदर की तरफ उसको बहुत अच्छे से मोड़ देना है, ताकि उसके धागे जो हैं वो भी अंदर की तरफ चले जाएं, बाहर ना निकलें, और हमारा कपड़ा भी यहाँ पे मज़बूत हो जाए। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल करना है कि ये जो आपने टाँके लगाने हैं बहुत ये क्लोज़ करके नहीं लगाने, इनको खुला खुला करके लगाना है, क्योंकि ये तकिए का जो कवर है, पिलो का कवर, इसको वाश भी करना है। तो इनको यहाँ से हम काट देंगे ये धागे को, और फिर इसको वाश करके दोबारा तकिया इसमें डाल लेंगे। तो ये जितने खुले होंगे उतना ही हमें ये कवर उतारते हुए आसानी रहेगी। अदरवाइज़ ये जितना हम इसको बारीक करते जाएंगे, जब ये कवर उतारेंगे तो हमें ही इसका मसला होगा, जल्दी से उतरेगा नहीं ये। और फिर वाश भी तो इनको करना होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये स्टिच कर देने हैं आपने। ये देखिए ये स्टिच कर दिया है मैंने एंड तक। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से स्टिच करने हैं, तो ये बहुत अच्छे से स्टिच हो जाएंगे। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।